नमस्कार, मैं हूं गौरव। आज मैं एक दर्दनाक सवाल उठाता हूं। आखिर क्यों भारत सरकार त्रिपुरी लोगों के साथ सच्चे अर्थों में खड़ी नहीं होती? सीमा पर तारबंदी, डिपोर्टेशन ड्राइव और सरकारी बयान होने के बावजूद जमीनी हकीकत ये बताती है कि त्रिपुरा के आदिवासी लोग आज भी गुस्से, असुरक्षा और अपनी पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन है? और क्यों ऐसा लगता है कि अवैध घुसपैठियों को असली भूमिपुत्रों से ज्यादा सुरक्षा मिलती है? त्रिपुरा ने 15 अक्टूबर 1949 को भारत के साथ विलय किया। इस समझौते में जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान की रक्षा का वादा किया गया था, लेकिन नागालैंड या मिजोरम की तरह न तो अनुच्छेद 371 मिला और न ही इनर लाइन परमिट। पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां से लाखों बंगाली हिंदू शरणार्थी त्रिपुरा आए। 1947 के विभाजन और 1971 के युद्ध के समय भारी पलायन हुआ। सरकार की मिलीभगत से यह जनसंख्या बदलाव हुआ। त्रिपुरा की जनजातीय आबादी 1951 में 50% से अधिक थी, जो 2001 में घटकर मात्र 31.1% रह गई। यह केवल पलायन नहीं था, यह जनसंख्या प्रतिस्थापन था। 2649.74 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी की गई 3326.82 किलोमीटर सीमा सड़कें बनाई गईं। जून 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 2000 से अधिक अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बयान दिया कि अवैध घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या कहती है? आदिवासी लोगों का कहना है, सरकार की कोशिशें सिर्फ कागजों में हैं। असम में एनआरसी पूरी हो चुकी है, लेकिन त्रिपुरा में 2018 से लंबित याचिका अब तक लागू नहीं हुई। असम की तरह त्रिपुरा में न तो विदेशी न्यायाधिकरण है और न ही डिटेंशन सेंटर। जुलाई 2025 में दाखिल एक जनहित याचिका को त्रिपुरा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। 1988 का टीएनवी समझौता, ग्रेटर टिप्रालैंड की मांग और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वादे अधूरे हैं। जुलाई 2025 में टीआईपीआरए मोथा की रैलियों ने लोगों की हताशा को साफ जाहिर कर दिया। सरकार कैसे कह सकती है कि वह त्रिपुरा के साथ है जब बुनियादी ढांचे ही नहीं हैं? कोकबोरोक भाषा को अब तक पूरा दर्जा नहीं मिला है। सांस्कृतिक परंपराएं धीरे धीरे मिट रही हैं। युवाओं में नशा और बेरोजगारी बढ़ रही है। राज्य के मंत्री अनिमेश देबबर्मा ने कहा, अवैध घुसपैठ से जमीन के दाम बढ़े हैं, स्थानीय लोगों की नौकरियां छीनी गई हैं और पहचान का संकट गहरा हुआ है। खबरों के अनुसार आईएसआई और उल्फा जैसे संगठनों ने अवैध मार्गों का दुरुपयोग किया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2023 में कुल 345 गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें 218 बांग्लादेशी, 76 रोहिंग्या और 51 भारतीय दलाल शामिल हैं। 2025 में जुलाई तक 177 गिरफ्तारियां हुईं, 146 बांग्लादेशी, 3 रोहिंग्या और 28 भारतीय दलाल। आज बांग्ला भाषी शरणार्थी बहुसंख्यक बन गए हैं। कोई भी राजनीतिक दल उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। आदिवासियों की रक्षा की बजाय राजनीतिक दल जातीय विभाजन का उपयोग सत्ता के लिए करते हैं। यह सत्ता की राजनीति है, समाधान की नहीं। और दूसरी तरफ घुसपैठियों को मिलती है जमीन, सुरक्षा और राजनीतिक ताकत। त्रिपुरियों से कहा जाता है, सब्र रखो। एनआरसी या कोई वैकल्पिक सत्यापन प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। विदेशी न्यायाधिकरण और डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। टीटीएडीसी को जमीन पर विधायी नियंत्रण मिले। त्रिपुरा भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए। टीएनवी समझौते और ग्रेटर टिप्रालैंड पर किए गए वादे पूरे किए जाएं। न्याय में देरी न्याय से इनकार है। त्रिपुरा की सहनशीलता असीमित नहीं है। त्रिपुरा सिर्फ नक्शे का एक कोना नहीं है, यह एक जीवित संस्कृति है, एक रोता हुआ स्वर है, एक भूला हुआ सत्य है। त्रिपुरी लोगों ने हमेशा भारत के साथ खड़े होकर अपना फर्ज निभाया है। अब सवाल यह है
क्या भारत कभी उनके साथ खड़ा होगा? इस मौन मिटा देने की प्रक्रिया को रोकिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हो।